नमस्कार सभी को राम राम। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की लोक देवियों में हमने पहला शुरू किया था करणी माता। तो करणी माता के बारे में हमने पूर्ण रूप से जो जानकारी थी वो जुटा ली है। हमने समझ लिया है कि भाई करणी माता का जन्म कब होता है, करणी माता के जो किसके साथ करणी माता का विवाह होता है, करणी माता की माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, करणी माता ने कहाँ अपने प्राणोत्सर्ग किया था। तो ये हमने पूरा देख लिया था। आज हम इसको पूरा लिखते हैं। तो आज हम करणी माता पढ़ेंगे। तो करणी माता के बारे में पूर्ण जो नोट्स है मुख्य वो बनाते हैं। तो करणी माता का जीवन काल। तो करणी माता का जो जीवन काल है वो 1387 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक 151 साल ये करणी माता का जीवन काल रहा है। 1387 से 1538 ईस्वी तक कितने वर्ष? 151 साल। करणी माता का जन्म होता है 1387 ईस्वी में सुआप गांव जोधपुर। सुआप गांव जोधपुर। तो करणी माता का जीवन काल 1387 से 1538 ईस्वी तक 151 साल के हुए थे। करणी माता जन्म इनका 1387 में सुआप गांव जोधपुर में होता है। पिता थे इनके मेहाजी कीनिया। माता देवलबाई। और इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था? तो रिद्धिबाई। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई। तो करणी माता का जीवन काल आ गया 1387 से 1568। जन्म 1387 में सुआप गांव जोधपुर में होता है। पिता का नाम मेहाजी कीनिया जो चारण शाखा से थे। माता देवलबाई थी। इनका जो बचपन का नाम था रिद्धिबाई थी। अब आगे देखते हैं इनके उपनाम। करणी माता को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इनको चूहों की देवी कहा जाता है। चूहों की देवी कहा जाता है करणी माता को। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कहा जाता है। चारणों की कुलदेवी कहा जाता है। करणी माता को ओला कर्षक की रक्षक देवी कहा जाता है। यानी ओला जो फसल होती है, जैसे जो उनालू की फसल होती है, जो गेहूं, उस समय क्या होता है कि अंतिम समय में ज़्यादा सर्दी के समय जो ओले पड़ते हैं तो उनसे बचाने के लिए करणी माता की पूजा की जाती है। तो ओला कर्षक की रक्षक देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता को कहा जाता है। करणी माता का विवाह साठी का गांव बीकानेर के देपाजी के साथ हुआ। तो करणी माता का जो विवाह है वो साठी का गांव बीकानेर में पड़ता है। वहां के देपाजी बिट्टू थे। देपाजी बिट्टू के साथ इनका विवाह होता है 29वें वर्ष। कुछ समय पश्चात करणी माता ने
वैवाहिक जीवन त्याग कर, वैवाहिक जीवन त्याग कर। करणी माता ने कुछ समय पश्चात वैवाहिक जीवन त्याग कर अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर का विवाह, गुलाब कंवर का विवाह देपा जी के साथ करवा दिया, देपा जी के साथ करवा दिया। तथा कुछ समय पश्चात क्या होता है, करणी माता का 29वें वर्ष साठी का गांव बीकानेर के देपाजी बिट्टू के साथ इनका विवाह होता है। देपाजी बिट्टू के साथ विवाह होने के पश्चात कुछ समय पश्चात क्या होता है, करणी माता का जो मन है वो भक्तियों की ओर अग्रसर होता है। तो करणी माता अपने वैवाहिक जीवन को त्याग कर अपनी छोटी बहन होती है गुलाब कौर, उसका विवाह देपाजी के साथ करवा देती है। और स्वयं करणी माँ, तो स्वयं जो करणी माता है वो क्या करती है, पहले तो इनका जो विवाह होता है वो 29वें वर्ष, जब ये 29 वर्ष के हो जाते हैं तो साठी का गांव बीकानेर के देपाजी बिट्टू के साथ करवाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात वैवाहिक जीवन इन्होंने त्याग दिया और क्या करती है, फिर अपनी छोटी बहन है गुलाब कौर, उसका विवाह देपाजी बिट्टू के साथ करवा देती है, जिनके लाखन नामक पुत्र होता है जिसको गोद लेती है। और स्वयं देपाजी व गुलाब कंवर के लाखन नामक पुत्र हुआ, जिसे करणी माता ने गोद ले लिया। करणी माता ने गोद ले लिया। तो करणी माता जो है इन देपाजी जो विवाह करवाती है गुलाब कंवर के साथ, तो उनके विवाह के पश्चात उनके जो पुत्र होता है लाखन या लक्ष्मण, इसको ये गोद ले लेती है। फिर क्या होता है, थोड़े दिन पश्चात श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावण या सावण पूर्णिमा के दिन लाखन की कोलायत झील, जो कि बीकानेर में पड़ती है, कोलाई झील बीकानेर में डूबने से मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो श्रावण पूर्णिमा यानी इस दिन कोलाई झील बीकानेर में किसका मेला बढ़ता है, तो इस दिन कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला तो श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलाई झील बीकानेर में पड़ता है। तो यहाँ लाखन जो है, इनका जो गोद लिया हुआ पुत्र, वो इसमें डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए चारण जाति के लोग श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन नहीं मनाते। तथा रक्षाबंधन भी नहीं मनाते श्रावण पूर्णिमा के दिन, तथा कोलायत झील में स्नान नहीं करते। कोलायत झील बीकानेर में स्नान नहीं करते। तो करणी माता का जन्म
तो करणी माता का जन्म 1387 में साटिक ये सुहाब गांव जोधपुर में होता है। पिता मैयाजी कीनिया, माता देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई, उपनाम तो चूहों की देवी, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी और चारणों की कुलदेवी, ओला करसक की रक्षक देवी। करणी माता का विवाह देपा जी के साथ होता है। फिर ये वैवाहिक जीवन त्याग कर अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह उनके साथ करवा देती है। उनके लाखन पुत्र होता है जिसको गोद लेती है और वो करणी जो कोलाई झील में उसके डूबने से मृत्यु हो जाती है, जिस कारण जो श्रावण पूर्णिमा के दिन ये कोलायत झील में मृत्यु होने के कारण ये श्रावण पूर्णिमा के दिन तो रक्षाबंधन नहीं मनाते चारण जाति के लोग, और कोलाई झील में ये स्नान नहीं करते हैं। तत्पश्चात क्या होता है कि करणी माता वापस उसको जीवित कर लेती है। करणी माता लाखन को पुनः जीवित कर लेती है, जिससे यमराज नाराज हो जाते हैं और यमराज कहते हैं कि यह हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन करणी माता नहीं मानती। उसके बाद में करणी माता को यमराज ने उनके वंशजों को ले जाने से मना कर देती है। वो यमराज ने मना कर दिया तो करणी माता के जो वंशज होते हैं वो चूहों के रूप में उसके मंदिर में ही अपना पुनर्जन्म लेते हैं। अतः इनको करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। इनके मंदिर को रेड्स ऑफ टेम्पल कहा जाता है, यानी चूहों का मंदिर कहा जाता है। आगे देखते हैं तो ये हो गया करणी माता का जीवन काल हो गया, जन्म हो गया, पिता माता हो गई, बचपन का नाम रिद्धिबाई हो गया, उपनाम तो चूहों की देवी, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, चारणों की कुलदेवी, ओला करसक की रक्षक देवी। ओला करसक की रक्षक देवी तो करणी माता को कहा जाता है, और भूमि रक्षक देवी तो दुर्गा माता को कहा जाता है। भूमि रक्षक देवी दुर्गा माता को कहा जाता है, ओला करसक की रक्षक देवी तो करणी माता को कहा जाता है। करणी माता का विवाह तो साटिका गांव बीकानेर के देपाजी बीटू के साथ हुआ था। इसके बाद में इन्होंने वैवाहिक जीवन त्याग दिया था और अपनी जो बहन है गुलाब कौर उसका विवाह देपाजी के साथ करवा दिया। गुलाब कौर का विवाह लाखन पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको गोद लिया। श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलाई झील में उसकी डूबने से मृत्यु हो जाती है। अब आगे की ओर हम देखते हैं, करणी माता ने जो 12 मई 1459 को, जो करणी माता है इसने 12 मई 1459 को जोधपुर के मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी नींव रखी थी, जिसमें राजा राम कडेला और मेहर सिंह को जिंदा जिसकी नींव में चुनवाया गया था। तो करणी माता ने 12 मई 1459 को 12 मई 1459 को जोधपुर में 12 मई 1459 को करणी माता ने 12 मई 1459 को जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। तो करणी माता ने 12 मई 1459 को 12 मई 1459 को जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। राव जोधा के पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र राव बिका, जिनको करणी माता ने आशीर्वाद दिया था। तो राव बिका ने करणी माता के आशीर्वाद से सन 1465 में कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना की तथा सन 1488 ईस्वी में आखा तीज जो कि त्योहारों में आती है और सर्वाधिक शादी ब्याह इसी दिन होते हैं। तो आखा तीज के दिन बैसाख शुक्ल तृतीया तो 1488 में आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की स्थापना की।
बीकानेर शहर की स्थापना की। करणी माता ने 12 मई 1459 को जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मैंने ये आपको पहले बताया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी गई, उस नींव में 2 व्यक्तियों को जिंदा चुनवाया गया। एक तो था राजा राम कड़ेला, राजा राम कड़ेला, और दूसरा था मेहर सिंह। इस राजा राम कड़ेला को आपको नाम कहीं कहीं आपको सुनने में राजिया बामी भी मिलेगा। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी तो किसने रखी? करणी माता ने 12 मई 1459 को। राव बीकान ने करणी माता के आशीर्वाद से, इन्हीं माता के आशीर्वाद से 1465 में जांगल प्रदेश के कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव बीकान ने। और राव बीकान ने जाट नेता नरा के साथ मिलकर बीकानेर नगर शहर की स्थापना करते हैं 1488 में। आकाती जी ने वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन बीकानेर का जो जाट नेता था नरा, उसी के वंशज इन बीकानेर के जो राजा होते थे उनका राज तिलक करते थे। तो राज तिलक बीकानेर में राठौड़ वंश के राज तिलक कौन करता था? तो जाट नामक जाट जाति का कोई व्यक्ति करता था। तो उसके बाद में आगे देखते हैं। तो करणी माता ने 12 मई 1459 को जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और 1465 में राव बीकानेर राज्य की स्थापना की तथा 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। करणी माता ने सन 1538 में गिनेरू की तलाई नामक स्थान दियात्रा गांव बीकानेर में अपने प्राणों का त्याग किया। 151 वर्ष की आयु में करणी माता ने सन 1538 में गिनेरू की तलाई नामक स्थान है दियात्रा गांव बीकानेर में, तो इस स्थान पर करणी माता ने अपने प्राणों का त्याग किया था। करणी माता की गुफा, तो करणी माता की गुफा दियात्रा गांव बीकानेर में। तो करणी माता की गुफा कहाँ है? तो दियात्रा गांव बीकानेर में करणी माता ने प्राण का त्यागे थे। तो गिनेरू की तलाई 1538 में दियात्रा गांव के पास अपने प्राणों का त्याग किया था। तो करणी माता का मुख्य मंदिर, तो करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में। तो इसका निर्माण तो मंदिर की शुरुआत, इस मंदिर की शुरुआत चांदमल ठड्डा ने करवाई तथा बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के राजा सूरत सिंह। इस जो मंदिर है करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में, इसका निर्माण तो शुरुआत चांदमल ठड्डा ने करवाई थी और इसको पूर्ण सूरत सिंह ने, जिसने 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग जो कि उत्तरी प्रहरी
राजस्थान का उत्तरी प्रहरी कहा जाता है, उस दुर्ग को जीतकर मंगलवार के दिन जीता था। और अमरचंद खुराना के नेतृत्व में जीता था इस बटनेर दुर्ग को। और मंगलवार के दिन जीतने के कारण इसको हनुमान गढ़ कहा जाता है। इसको हनुमान, क्योंकि मंगलवार के दिन ये जीता गया था बटनेर का दुर्ग। 1805 में सूरत सिंह ने जीता था। तो सूरत सिंह, बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने पूर्ण निर्माण, इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। इसका आधुनिक निर्माण, तो इस मंदिर का जो है आधुनिक निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का आधुनिक निर्माण अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो करणी माता के आधुनिक निर्माता, इस मंदिर के आधुनिक निर्माता तो महाराजा गंगा सिंह। इस मंदिर में चांदी के किवाड़ लगे हुए हैं। इस मंदिर में चांदी के जो कि अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। तो अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने इन्हें चांदी के किवाड़ों का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में 11 फीट ऊंचा चांदी का एक दीपक है। 11 फीट ऊंचा एक चांदी का एक दीपक है इस मंदिर में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा दीपक, विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। तो करणी माता 12 मई 1459 को जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखती है। इनके आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीकान ने की थी 1465 में। रातीघाटी नामक स्थान पर 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना। 1538 में इन्होंने अपने गिन्नेरू की तलाई नामक स्थान पर अपने प्राणों का त्याग किया था। करणी माता की गुफा दियात्रा गांव बीकानेर में। करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में, जिसका निर्माण शुरुआत किसने? चांदमल ठड्डा ने करवाई थी। और पूर्ण निर्माण तो सूरत सिंह ने करवाया था। आधुनिक निर्माता तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर वाले। इस मंदिर में चांदी के किवाड़ लगे हुए हैं, जो कि अलवर के महाराजा कौन थे? बख्तावर सिंह ने लगवाए। इस मंदिर में 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर करणी माता के गवाले दशरथ मेघवाल का छोटा मंदिर बना हुआ है। छोटा मंदिर बना हुआ है, जिसके पास सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ स्थित है। तो सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ स्थित है। मैंने आपको बताया था सावन भादो के नाम से कढ़ाई कहाँ स्थित है, तो सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ तो देशनोक बीकानेर में स्थित है। सावन भादो नामक नहर तो कोटा में स्थित है। सावन भादो नामक झील तो सिरोही में है। सावन भादो नामक सावन भादो नामक झरना तो जोधपुर में स्थित है। सावन भादो नामक
झील हो गई, तो झील सिरोही में स्थित है। और सावन भादो नामक कड़ाई कहाँ स्थित है? तो जो सावन भादो नामक कड़ाई है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। आगे देखते हैं, तो ये हो गया इनके बारे में कि इनका मंदिर का निर्माण हो गया। इनके जो चांदी के किवाड़ लगे हुए हैं, तो चांदी के किवाड़ अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। इनकी जो 11 फीट का जो चांदी का जो दीपक लगा हुआ विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। इस मंदिर के जो मुख्य दरवाजे पे ग्वाले, जो इनके ग्वाले थे दशरथ मेघवाल, उनका जो चबूतरा बना हुआ है या मंदिर बना हुआ है, उसके पास में सावन भादो नामक के कड़ाइयाँ स्थित है। तो अब आगे देखते हैं कि जो करणी माता है, करणी माता के जो गीत होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो करणी माता के गीतों को चिड़जा या चर्जा कहा जाता है। इनके जो गीत होते हैं करणी माता के, उनको चर्जा या चिड़जा या चर्जा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में जो आरती होती है, तो करणी माता के मंदिर में 2 प्रकार की आरती होती है, एक संगव, एक गड़ाऊ। तो संगव जो कि साधारण समय में की जाने वाली आरती होती है, और गड़ाऊ जो संकटकालीन जो आरती होती है उसको गड़ाऊ कहा जाता है। तो करणी माता के जो गीत होते हैं, करणी माता के गीत, तो करणी माता के गीतों को क्या कहा जाता है? चिड़जा या चर्जा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर की आरती, करणी माता के मंदिर में आरती या पूजा, तो पहली होती है संगव आरती, आरती होती है संगव, साधारण समय में की जाने वाली आरती, साधारण समय में की जाने वाली आरती। जो आरती करते हैं तो साधारण समय में, यानी हमेशा जो सेवा करते हैं उसको तो संगव बोलते हैं। उसके बाद में गड़ाऊ, गड़ाऊ बोलते हैं संकट काल के समय, संकटकालीन समय में की जाने वाली आरती। आरती तो संकटकालीन समय में की जाने वाली आरती गड़ाऊ कहलाती है। करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं सफेद, उनको क्या कहते हैं? तो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? तो सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके जो मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। अब कहते हैं इनके मंदिर में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाता है तो वो उसके लिए बहुत ही अविस्मरणीय, यानी भुला नहीं जा सके, क्योंकि वो उसके लिए एक किस्मत वाला माना जाता है। तो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता का प्रतीक चिन्ह, करणी माता का प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह सफेद चील होता है। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो किसके रूप में होता है? सफेद चील के रूप में होता है। करणी माता ने गोधन करने वाले राजा कान्हा, जो कि 1423 से 1424 तक बोला जाता है। अब देखो 1382 से 1423 तक राजे या मारवाड़ के शासक थे। 1382 से 1423 तक राव चुंडा, जो कि हम पढ़ते हैं हंसाबाई जो उनकी बहन थी राणा लाखा के साथ जो विवाह करते हैं, राव चुंडा 1382 से 1423 तक ये शासक बनते हैं। इनका विवाह होता है, राव चुंडा का विवाह होता है लाला देवी या किशोरी देवी, लाला देवी या किशोरी, तो इनका विवाह होता है। इनके पुत्र होता है जो राव कान्हा, बड़ा पुत्र होता है राव जोधा, जो कि राव जोधा
राव चुंडा का बड़ा पुत्र था। तो ये जो राव चुंडा है ये इस किशोरी देवी के प्रभाव में आकर राव जोधा को यहाँ का शासक नहीं बनाकर राव कान्हा को शासक बना देता है। तो राव कान्हा क्या करते हैं 1422-23 में राव कान्हा गोधन करने लग जाते हैं। इसके कारण इसकी करणी माता ने इतिहासकारों के अनुसार तो ये युद्ध करते हुए मारे गए, लेकिन जो ख्यात साहित्य है उसमें ख्यात साहित्यों के अनुसार इनकी करणी माता ने हत्या कर दी थी। राव कान्हा की हत्या कर दी थी करणी माता ने। तो राव कान्हा ने करणी माता ने गोधन करने वाले राजा कान्हा की हत्या की। तो करणी माता के गीत चर्चा या चिर्जा कहलाते हैं। करणी माता के मंदिर में जो आरती होती है तो संगव और गढ़ऊ। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो सफेद चील होता है। उसके अलावा करणी माता की आराध्य देवी, करणी माता की आराध्य देवी, तो करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ा ताई जैसलमेर, इनकी जो आराध्य देवी थी वो तेमड़ा ताई, जो जिनका मंदिर जैसलमेर में है। अगले जो हम पढ़ेंगे उसके बाद में करणी माता को जगत माता का अवतार माना जाता है। जगत माता का अवतार माना जाता है। करणी माता को जगत माता का अवतार माना जाता है। करणी माता को जगत माता का अवतार माना जाता है। करणी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। जो कि राजस्थान पुलिस में 2021 कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि करणी माता को किसका रूप माना जाता है, तो माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। और करणी माता को जगत माता का अवतार माना जाता है। इनकी आराध्य देवी तो तेमड़ा ताई जैसलमेर इनकी जो आराध्य देवी थी, तो तेमड़ा ताई जो कि जैसलमेर है। अब आगे हम करणी माता के बारे में हमने देख लिया है कि करणी माता के गीतों को चिर्जा कहते हैं। इनके जो मंदिर में सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। करणी माता के जो प्रतीक चिन्ह है वो सफेद चील है। करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। मठ कहते हैं, जो कि उल्टे कटोरी नुमा है। उल्टे कटोरी नुमा है। करणी माता का मेला, करणी माता का मेला तो ये जो अपने नवरात्र आते हैं तो चैत्र व आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। इस मेले को सेवकों का मेला भी कहा जाता है। इस मेले को सेवकों का मेला भी कहा जाता है। तो करणी माता का मेला, जो करणी माता का मेला है वो चैत्र व आश्विन, लगभग जो माता है मतलब देवी है जितनी भी, लगभग उनके जो मेले हैं वो चैत्र या आश्विन जो नवरात्र आते हैं उनमें बढ़ते हैं। तो इनके मेले दोनों चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में बढ़ते हैं। और जो इस मेले को है ना सेवकों का मेला भी कहा जाता है। तो ये अपनी करणी माता जो हमने पूर्ण रूप से पढ़ ली है। अब हम आगे अगली कक्षा में और देखेंगे अगली देवी। तो करणी माता के जो गीत है चिर्जा कहलाता है। करणी माता के मंदिर में जो आरती होती है संगव है गढ़ऊ, दो प्रकार की आरती होती है इस मंदिर में। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह सफेद चील होती है। करणी माता को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। कांस्टेबल
एग्जाम 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। करणी माता को जगत माता का अवतार माना जाता है। करणी माता की आराध्य देवी तेमड़ाताई जैसलमेर है। तो ये अपनी कक्षा कंप्लीट हुई। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे अगली लोक देवी। ओके, थैंक यू।